बच्चों देखो, चैप्टर आपका आज स्टार्ट हो रहा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 आपका एनसीईआरटी जो है रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं। हम ये बोलते हैं कि भाई वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिखो, तो आप ये कहेंगे कि सर इसमें तो हम ए लिखेंगे, ई लिखेंगे, आई को लिखेंगे, ओ को लिखेंगे और यू को लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास एक सेट आ गया ए। इसे हम सेट बोलते हैं, मतलब कलेक्शन है। और एक हमने बोला कि एक कलेक्शन हमने लिया 1, 3 और 4 का। ठीक, अब ये तो क्या काफी ज्यादा बड़ा हो गया, एक काम करते हैं इसे छोटा करते हैं, क्योंकि इसे बनाने में काफी देर लग जाएगी। तो आप ये देखिए, मेरे पास एक कलेक्शन है, उसमें मैंने ए और ई को लिखा हुआ है, और एक कलेक्शन में हमने 1, 3 और 4 को लिखा है। ठीक, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्टीजियन। कार्टीजियन भी क्यों कहते हैं बताएंगे आपको। कार्टीजियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसे बच्चों, हम बोलते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, तो इसे निकालते कैसे वो देखिए। पहले ए वाले फर्स्ट एलिमेंट को, ये जो है ना आपके पास एलिमेंट है पहला जो लिखा हुआ है, उसको बी के फर्स्ट के साथ लिख लो। तो ए के साथ हमने 1 को लिख लिया, फिर हमने ए के साथ 3 को लिख लिया, फिर हमने ए के साथ 4 को लिख लिया। अब बारी आई ई के साथ 1 को लिखा, ई के साथ 3 को लिखा, और बच्चों ई के साथ हमने 4 को लिख लिया। ठीक, तो पहले हमने ए वाले को लिखा है। अगर हम ध्यान से दें, देखें जरा एक बार, आप देखिए जरा, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाले जितने भी हैं, क्या वो ए के हैं या नहीं है। देखो, जो जो पहले लिखा हुआ है वो पहले सेट का है, और जो बाद में लिखा हुआ है 1, 3, 4, ठीक है, 1, 3, 4, ये आपके दूसरे सेट का है। तो पहले वाले पहले लिखे गए हैं और दूसरे वाले बाद में लिखे गए हैं, और लिखा सबको गया है। इसी चीज को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बच्चों, बताओ जरा एक बार। किसी को प्रॉब्लम हो मुझे जल्दी से बता दो, किसी को भी कोई दिक्कत हो मुझे आप बता दो यहाँ पे। ठीक है, किसी को भी दिक्कत हो मुझे बता दो। ओके, ठीक है। देखो बच्चों, बता देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास क्या है, एक सेट है जिसमें हमने लिखा 1 और 2 को। एक सेट और हमने लिखा जिसमें लिखा हमने 3 और 7। ठीक, और हम कहते हैं ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो 1 को लिखेंगे पहले 3 के साथ, फिर 7 के साथ। तो 1 के साथ 3 लिखा, 1 के साथ 7 लिखा, फिर बारी आई 2 की, 2 के साथ 3 लिखा और 2 के साथ 7 लिखा। लेकिन अगर ये कहा जाता कि बी क्रॉस ए निकालो, तो अब की बार बारी पहले बी की है। तो बी में पहले कौन है, 3। 3 के साथ ए वाले लिखो, तो 3 के साथ 1 लिखा जाएगा, फिर 3 के साथ 7 लिखा जाएगा, सॉरी 3 के साथ 2 लिखा जाएगा, फिर 7 के साथ 1 लिखा जाएगा, फिर 7 के साथ 2 लिखा जाएगा। मतलब जो पहले है उसे पहले लिखना है, जो बाद में है उसके एलिमेंट्स को बाद में लिखना है। ये बात समझ में आई सब बच्चों को या नहीं आई, बताओ जल्दी जल्दी बता दो एक बार मुझे। एक बार मुझे बता दें, सबकी समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत हो बताओ इसके अंदर। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं बच्चों हम कार्टीजियन, कार्टीजियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको।
कार्टीजियन। अच्छा, कार्टीजियन मतलब पता है क्या है? ये एक मैथमेटिशियन थे फ्रांस के, जिनका नाम था रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते था, ठीक है, रेनी देकार्ते उनका नाम था। तो जो कार्ते ने बनाया, जो देकार्ते ने बनाया, दैट इज नोन एज कार्टीजन। और बच्चों इसको पता है क्या बोला जाता है? एक्चुअली उन्होंने क्या करा था, एलजेब्रा और कोऑर्डिनेट को मिला दिया था। एलजेब्रा और कोऑर्डिनेट को मिला दिया था और नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बनाई थी, जिसे बोलते हैं हम एलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला के कोऑर्डिनेट बनाई थी। एलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला के कोऑर्डिनेट बनाई। तो इसे ये उन्होंने बनाई थी, तो इसलिए उसे कार्टेशियन बोला जाता है। रैनी देखाते थे, बड़े लंबे लंबे से बाल थे उनकी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पर्सनैलिटी थी उनकी। अच्छा, सवाल ही आ रहा है, बनाई क्यों थी? आसान करने के लिए, चीजों को आसान करने के लिए उन्होंने ऐसा करा था। ठीक है, ओके। तो अब आप एक चीज और देखो बच्चों, कि अगर हम बात करें, सारे बच्चे आराम से देखते हैं ना, कि पहले पहले वाले एलिमेंट 1 1 2 2, ये पहले सेट के हैं। और जो दूसरे वाले हैं हमारे, आप देखो, चाहे वो बात 3 की करें चाहे 7 की, चाहे 3 की करें चाहे 7 की, वो आपके बी से आते हैं। अब दूसरी वाली बात आई तो बी पहले है, तो पहले बी वाले एलिमेंट्स आए। फिर बात आती है ए की, तो ए के एलिमेंट्स दूसरे नंबर पे आए। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों, बताओगे जरा? ठीक है, कोई परेशानी इसमें किसी को नहीं? आज पोल नहीं रखेंगे, आज ऐसी बात चलेगी, आज बिना पोल के काम चलेगा। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है बच्चों। मान लो आपके पास एक सेट है ए, जिसमें हमने लिखा है 1 और 2। एक 1 है हमारे पास और एक 2 है हमारे पास। फिर हमने एक और सेट लिखा, दोबारा से ए को लिखा, क्योंकि हमने ए को ही दोबारा लिखा है तो फिर से 1 और 2 लिखेंगे। फिर हमने ए को लिखा, तो हमारे पास 1 और 2 आया। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम ए क्रॉस ए निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आएगा बच्चों? देखो, हमारे पास आएगा 1 के साथ 1, फिर आएगा 1 के साथ 2, फिर आएगा 2 के साथ 1 और आएगा 2 के साथ 2। अगर समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे देखो, ये 1 2 को हमें 1 2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, कि पहले 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ हुई, फिर 2 को हमने 1 के साथ लिखा, फिर 2 को 2 के साथ लिखा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी इसमें? किसी को भी इसमें कोई दिक्कत तो बताओ बच्चों। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? बिल्कुल, अभी तो हमने क्या है, ए क्रॉस ए निकाला है। अब बारी आती है इसके बाद बच्चों, बारी आती है कि अब हमें निकालना है जो ए क्रॉस ए आ गया, जो आपका ए क्रॉस ए आ गया, इसके साथ एक और ए को क्रॉस करना है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लिखा ही हुआ है। इसके साथ किसका प्रोडक्ट लेना है? 1 का और 2 का। तो आप देखो इसे कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। पहले वाले के साथ पहले 1 को लिखेंगे, फिर इसके साथ 2 को लिखेंगे। तो 1 और 1 के साथ पहले 1 को लिखेंगे, फिर 1 और 1 के साथ फिर हम 2 को लिखेंगे। अब बारी किसकी आती है? 1 2 की। तो 1 और 2 के साथ पहले 1 को लिखेंगे, फिर 1 और 2 के साथ हम 2 को लिखेंगे। अब बारी आती है 2 1 की।
2 और 1 के साथ 1 को लिखेंगे, 2 और 1 के साथ 2 को लिखेंगे। फिर बारी आती है 2 2 की। 2 और 2 के साथ 1 को लिखेंगे, 2 और 2 के साथ 2 को लिखेंगे। तो ये जो अब आया, अब हमारे पास देखो पहले आए थे ये पेयर आए थे, और अब जो आए ये क्या बोलेंगे बच्चों इनको हम, ये आए हमारे पास ट्रिपलेट। तो अब पेयर निकालने हो चाहे ट्रिपलेट निकालने हो, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आएगी इसमें, बताओ। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो बता देना। ठीक, देखो जिन बच्चों का फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है ना, तो उनको लिखने के तरीके में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है बच्चों, अगर हम आपसे कहते हैं कि इंग्लिश के वोवेल्स के नाम लिखो, तो आप लोग हमसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आप ए लिख सकते हो, आप ई लिख सकते हो, आप आई लिख सकते हो, आप ओ लिख सकते हो, और आप यू लिख सकते हो। अब जो मैंने आपसे पूछा था आपने उन्हें कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसी चीज को हम बच्चों सेट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया, इसे बोलते हैं हम सेट। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसे हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इसके बाद ये जो इसके अंदर हमने लिखे हैं बच्चों, ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो या यू हो, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर मैं लिखूं एन ए, एन ए का मतलब होता है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बताओगे भाई ए में कितने एलिमेंट्स हैं। हाँ, कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना है, बिल्कुल बेटा कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करना होता है सेट्स में हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब है 5 एलिमेंट्स है, तो ए में कितने एलिमेंट्स है, 5। ठीक है, अगर मैं इस गिवन क्वेश्चन ए के लिए पूछूं बच्चों, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या आंसर आएगा बच्चों आपका, बताओ सारे, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिषेक क्या देख रहे हो बेटा, एक ही बात चल रही है, एक ही, 3 लिखो 2 लिखो, 2 आएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं, ओके ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लोगों का आंसर आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपको निकालने आ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को। ठीक, एक चीज और है बच्चों, ये जो एलिमेंट है बी, ये कौन से सेट में है, आप कहोगे ये बी में है, तो इस चीज को लिखने का तरीका ये होता है कि बी बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब होता है बिलोंग, जैसे आप लोग अपनी अपनी फैमिली को बिलोंग करते हैं, अपने स्कूल को बिलोंग करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर मेंशन करने का तरीका ये होता है कि भाई एलिमेंट इस सेट बी को बिलोंग करता है। जैसे हम लिखे यहाँ पर रेड, रेड किसको बिलोंग करता है बच्चों, रेड बिलोंग करता है सेट ए को, ये साइन बिलोंग का है। वैसे तो बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, तो बिलोंग करता है, कहाँ का है, किस सेट का ये एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ की बात करें, आई के लिए लिखना चाहें अगर, तो आई किसको बिलोंग कर रहा है, आई ए को बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं बोलूं सेट ए के लिए बच्चों, तो मैं ये कह रहा हूं सी, क्या सी ए को बिलोंग करता है, बताओ क्या सी ए को बिलोंग करता है, बताओ बच्चों, नहीं करता ना, तो यहाँ पे हम ऐसा निशान लगा देंगे,
इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बेटा बिलोंग का मतलब होता है ये जो सेट है, जैसे ए, ये बी इसको बिलोंग कर रहा है, रेड ए को बिलोंग कर रहा है, ब्लू ए को बिलोंग कर रहा है, तो रेड ए को बिलोंग कर रहा है, ये निशान है बिलोंग का। बी बी को बिलोंग कर रहा है, सी बी को बिलोंग कर रहा है, एस बी को बिलोंग कर रहा है। तो एस किसको बिलोंग कर रहा है? बी को। सी किसको बिलोंग कर रहा है? बी को। बी किसको बिलोंग कर रहा है? बी को। तो जो बिलोंग करता है उसके आगे निशान लगा देते, त्रिशूल सा बना देते, बस और कुछ नहीं करते। ठीक है, अच्छा एक दो बातें और सुनो बच्चों ध्यान से। मैंने एक सेट लिखा बच्चों, हाँ बेटा कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। मैंने एक सेट लिखा 1 2 और 3, और मैंने एक और सेट लिखा 2 3 और 5। और मैं आपसे कहता हूं बच्चों कि ए यूनियन बी लिखो। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि पहले तो ए वाले लिख लो, फिर उसे लिख लो, फिर उसे लिख लो जो रह गया। अब देखो बी में से 2 को तो लिख लिया, 3 को लिख लिया, 5 रह गया तो हमने लिख दिया इसको। समझ में आई बात? इसे बोलते हैं यूनियन करना। और इसका उल्टा होता है बेटा, यूनियन का साइन यही तो है बेटा जो बनाया है हमने, इसे यूनियन का साइन बोलते हैं। फिर अगली बारी आती है उल्टा यू। उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये सब रजिस्टर में नोट करते हैं ना आप लोग। उल्टे यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में क्या होता है बच्चों, जो जो कॉमन है बस वो लिख दो, जो ए में भी है और बी में भी है। तो ए और बी में कौन कौन है? 2 और 3 है, उन दोनों को लिख दो। जो कॉमन होते हैं उन्हें एक ही बार लिखते हैं, बिल्कुल। हाँ भाई, ये भी एक क्वेश्चन होगा, जैसे आपके पास एक सेट लिखा है बच्चों, कल टेस्ट में दिक्कत भी आई होगी शायद किसी को, एक ही बात है ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को बार बार नहीं लिखा जाता। उसका कोई मतलब नहीं, आप चाहे 2 बार लिखो 50 बार लिखो, माना ये एक ही बार जाएगा। देखो एक काम करेंगे, सुनो, हाँ मेरी एक बात सुनो। एक काम करेंगे कि हम है ना, अलग से हम चैप्टर 1 अलग से करा देंगे, अलग टाइम लेके, ठीक है? ऐसा कर लेंगे जिससे कि जिसको भी कोई दिक्कत हो वो समझ में आ जाए, पूरा डिटेल में बता दें, ठीक? अच्छा क्वेश्चन देखो आराम से। ये बच्चों यहाँ पे एक पेयर दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी एक पेयर दे रखा है 3 और 1। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई? पहले वाले को फर्स्ट से कंपेयर कर लो, और सेकंड को सेकंड से कंपेयर कर लो। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, बता देंगे। अनंत तुम्हें तो जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी जल्दी से, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट। चलो ठीक है, ले लेना, कोई कुछ। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत बढ़िया, किसी को प्रॉब्लम हो वो बच्चा जरूर बोले भाई, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो जरूर बोले। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप निकालो एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो अब आप।
बहुत बढ़िया। एक्स और वाई दोनों एक साथ लिखो, मुझे अलग अलग नहीं, एक साथ बताओ। क्रिश सही आंसर बेटा आपका। अनंत बढ़िया। दृष्टि कुछ गड़बड़ हो गई है। अनंत ओके है। मान्य गलती हो गई बेटा, चेक करो। पार्थ बढ़िया। कोमल गलत हो गया है फर्स्ट का आंसर। राजनंदन गलत आ रहा है आंसर। दिव्यांशी नो, क्या कर रहे हो? 6/5 कैसे ले आए? कंपेयर करो आराम से। ओके मान्य, वेरी गुड। देखो, फर्स्ट वाले को कंपेयर करा फर्स्ट से, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कैसे निकाल रहे हो अभी? कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो बच्चे? डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो ही सकता है, इसमें क्या परेशानी है? सुरभि बच्चे कैलकुलेशन ध्यान से करो, क्या गड़बड़ हो रही है? तो आसान क्वेश्चन है। चलो, अगली बारी है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में देखो कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 3। तो कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। इसका फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी में अगर निकालने हैं तो इसका आसान तरीका ये होता है कि ए में जितने हैं उनको लिख लो और बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको लिख लो। आप देखो, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। मिलकर कितने आएंगे? 9। तो आप ये कहोगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स होंगे। इज दिस क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बार बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो बताओगे आप लोग? बताओ, ए क्रॉस ए में कितने होंगे? वेरी गुड कृष्णा, शाबाश। कृष बहुत बढ़िया। दृष्टि टाइपिंग एरर लग रही है। कोमल ओके बिल्कुल। अक्षत जैन टाइपिंग एरर लग रही है। अभिषेक गलत आंसर। राजनंदन सही आंसर है। माहिर बढ़िया आंसर बेटा। अनंत नो। चैतन्य वेरी गुड। तो एक ही रहेगा क्योंकि आसना था। नहीं नहीं नहीं, माधव नहीं। इसका मतलब ये है, भूमिका दृष्टि वेरी गुड। इसका मतलब हो जाएगा, ए में जितने हैं उनको लिखो, फिर ए वालों को लिखो। इमरान वेरी गुड। दृष्टि बढ़िया। तो हमारे पास ही आ जाएगा 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 81। आ गया समझ में? कोई परेशानी किसी बच्चे को हो, जल्दी से बताओ बेटा। सारे बच्चे बताओ, क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बहुत बढ़िया। 5 बेटा बोलो, सारे बच्चे बोला करो, एक तो रुका कोई मत करो। ये कौन आया है अभी अभी? ये अब कौन आया है? शिवम कितनी देर पहले ज्वाइन करा है बेटा क्लास को? कितनी देर पहले ज्वाइन करा है? बस तो सही है ना, अभी और आधे घंटे बात करते ज्यादा अच्छा रहता। आप जल्दी आ गए बेटा अगली क्लास के हिसाब से। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, G क्रॉस H निकालो। G क्रॉस H निकालने का क्या तरीका है? पहले G वाले को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 5 के साथ, 7 को लिखेंगे 4 के साथ, फिर 7 को लिखेंगे 2 के साथ, फिर 8 को लिखेंगे 5 के साथ, फिर 8 को लिखेंगे 4 के साथ, फिर 8 को लिखेंगे 2 के साथ। बस, काम खत्म। अब बारी आती है H क्रॉस G की। तो H क्रॉस G को लिखना है तो पहले H वाले आएंगे, तो 5 आएगा, 5 के साथ पहले लिखेंगे 7 को, फिर 5 के साथ लिखेंगे 8 को। ठीक है, कंटिन्यू करो इसको। देखते हैं इजी है मुश्किल है कैसा है। इजी मुश्किल तो देखो बाद में ही पता चलेगा। देखो बेटा, किसी के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, उसकी वजह से मैं रोक नहीं पाऊंगा, चीजें जैसे चल रही है वैसी चलेंगी। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आपको अपना अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। चीजें रुकेंगी नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा लिखना है कितनी बार, आप लोग देखो कितनी बार लिखना है। तो 5 7 5 8 आ गया, फिर 4 के साथ कौन आएगा? 7 आएगा, फिर 4 के साथ 8 आएगा, फिर 2 के साथ 7 आएगा, फिर 2 के साथ 8 आएगा। ये आपका H क्रॉस G आ गया। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? नेक्स्ट पे आ जाओ। ओके, अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहते हैं P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है P क्रॉस Q, फिर निकालो Q क्रॉस P, और चेक करो क्या ये आपस में इक्वल है। ओके कोमल, कर देते हैं। हाँ कृष्ण, निकाल के देखो बेटा, वैसे आप जो कह रहे हो वो सही है। भाई P क्रॉस Q निकाल के देखो क्या आ रहा है, फिर Q क्रॉस P निकाल के देखो क्या आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर अलग है बिल्कुल, नॉट इक्वल आ रहे हैं। निकालो निकालो, एक बार निकाल लो आराम से, एक बार निकाल लो। नो, दे आर नॉट इक्वल। क्यों नहीं है इक्वल? क्योंकि देखो पहले P वाले आएंगे, तो A के साथ R आएगा। ठीक है, 5 A के साथ R आएगा, फिर B के साथ R आएगा, फिर C के साथ R आएगा। अगली बात, पहले Q वाला आएगा, मतलब कौन आएगा? R आएगा। R के साथ A आएगा, R के साथ B आएगा, और R के साथ C आएगा। अब ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, जरा इसे समझते हैं। बेटा 10th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, 10th में पढ़ी हुई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक एक्स एक्सिस होती थी, एक वाई एक्सिस होती थी। ठीक है, जिसमें 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था। फिर वाई एक्सिस पर भी 1 2 3 4 होते थे। अब मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये 1 1 है और ये 2 1 है। आप मुझे एक बार बताओ, क्या 1 2 और 2 1 इक्वल होते हैं? क्या वन, जो पॉइंट 1 2 होता है, क्या वही पॉइंट 2 1 होता है? नहीं होता ना, क्योंकि इनके ऑर्डर अलग है। भाई साथ साथ लिखे होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो ये भी बेटा कोऑर्डिनेट की तरह ही होते हैं। पहले ए लिखा है या आर, या पहले आर लिखा है या ए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो पहले लिखा हुआ है वो पहले सेट का है, जो बाद में लिखा हुआ है दूसरे सेट का है।
ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? नहीं हुई क्लियर कि ये इक्वल क्यों नहीं है? आप कहोगे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि इनके ऑर्डर अलग अलग है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? ओके है ये बात? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक दो बातें और है बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और सुन लो। बेटा देखो, ये सेट है, पी और क्यू सेट है, लेकिन पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू है, ऑर्डर्ड पेयर है। जी क्रॉस एच और एच क्रॉस ये अनइक्वल है, बिल्कुल बिल्कुल अनइक्वल होते हैं। अच्छा, एक बात और सुनो, जैसे मैं बात करता हूँ बेटा एक सेट पी की, तो इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, तो जो एलिमेंट है ए, ये पी को बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट बी भी पी को बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट सी आपका पी को बिलोंग कर रहा है। इन अदर सेट क्यू, जो आपका आर है, उसमें आर आपका बिलोंग कर रहा है क्यू को। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से बिल्कुल आप ये बोलेंगे कि ए आर बिलोंग करता है पी क्रॉस क्यू को, बी आर बिलोंग करता है पी क्रॉस क्यू को, सी आर बिलोंग करता है पी क्रॉस क्यू को। क्या ये बात समझ में आ रही है? और सेकंड सेट की बात करें, सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, तो आप कहेंगे कि आर ए बिलोंग करता है क्यू क्रॉस पी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को। सिमिलरली आर कॉस आर कॉमा बी बिलोंग करता है अभी बताते हैं क्यू क्रॉस पी को। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये ए आर एक्चुअली है क्या? बेटा ये ए आर क्या है? पी क्रॉस क्यू को पी क्यू लिख सकते? नो बेटा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कौन बच्चा है? कृष्णा ने पूछा है कि सर क्या हम पी क्रॉस क्यू को पी क्यू लिख सकते हैं? बेटा नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे पता है पी क्यू का मतलब हो जाएगा लाइन सेगमेंट, और पी क्रॉस क्यू का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और आया है बच्चों, मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग डाउट्स आने लग गए आप लोगों के। वो कहते हैं सर फिर ये है क्या? ये है क्या? बेटा ये वही है जो मैंने आपको यहां समझाया था, जो यहां समझाया था ना, ये वही है। जैसे आप कहते हो ए और आर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए तो आपका एक्स है, बिल्कुल ये कोऑर्डिनेट ही होते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। कार्टेशियन का मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब आपके ये कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, बहुत गहराई में जाए, बड़े बड़े मैथमेटिशियन बनने की कोशिश करें, ज्यादा दिमाग चलाते हैं कि जी ये क्या होते हैं, तो उस वक्त हम ये बोलेंगे कि ये आपके कोऑर्डिनेट ही होते हैं। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? बताओ जल्दी जल्दी से। ये समझ में आ रही है बात यहाँ तक? अब कुछ कुछ कंफर्ट जोन बननी शुरू हुई धीरे धीरे, या अभी भी उतनी ही मुश्किलें हैं बरकरार जितनी पहले चल रही थी? कार्टेशियन प्रोडक्ट में इक्वल होते हैं, नहीं इक्वल होते, ये सारी की सारी बातें जो है आप बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, हो सकता है दिक्कतें आगे आ जाए। ओहो, बढ़िया चीज आ गई। चलिए जी। ओके भाई, नेटवर्क निकल रहा, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। यहाँ देखो, आपके पास एक सेट है ए, और आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बेटा बी और सी के इंटरसेक्शन से। सबसे पहले मैं आपको बी इंटरसेक्शन सी निकालना सिखाता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है बी और सी में जो जो कॉमन है उन्हें लिख लो। आप देखो बी और सी में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? आप कहोगे सिर्फ 4 नजर आ रहा है।
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए का और बी इंटरसेक्शन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ए का मतलब होता है बच्चों, हमें दिया हुआ है ए 1 2 और 3, और बी इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला है 4 है, और हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले 1 के साथ 4 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 4 आ जाएगा, फिर 3 के साथ 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ जल्दी से, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम हो बताओ इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, देखो मैं सजेशन दूंगा पहले कि आप थर्ड पार्ट निकालें। पहले हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोच रहे हैं बी यूनियन सी निकालना है, मतलब बी और सी को मिलाकर लिख रहे हैं, कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो आप देखो बी में कौन है, 3 है, 4 है। सी में कौन है, सी में 4 है, 4 तो हमने लिख लिया। तो एक 5 और 6 भी आ जाएंगे। अब आप ये देखो, क्या हमने इसमें बी और सी के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या बी और सी के एलिमेंट्स को मिला दें तो ये हमारा सेट बन जाएगा? कोई रह तो नहीं गया? ऐसा तो नहीं है कि बी का कोई रह गया या सी का कोई रह गया? देखो बच्चों, क्या ऐसा हो रहा है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बारी आती है, नहीं, अनकॉमन वाले भी हमने लिख दिए। देखो राजनंदन बेटा, अनकॉमन वाले भी तो लिख दिए हमने। आप ये देखो, क्या हमने अनकॉमन वाले लिखे कि नहीं लिखे? ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पहले ए वाले से शुरुआत करेंगे और फिर किस पर जाएंगे, बी यूनियन सी पे जाएंगे। तो ए में पहले कौन है बच्चों, 1 है, तो 1 के साथ 3 आएगा, फिर 1 के साथ 4 आएगा, फिर 1 के साथ 5 आएगा, फिर 1 के साथ 6 आएगा, फिर 2 के साथ 3 आएगा, फिर 2 के साथ 4 आएगा, फिर 2 के साथ 5 आएगा, और फिर 2 के साथ 6 आएगा, फिर 3 के साथ 3 आएगा, फिर 3 के साथ 4 आएगा, फिर 3 के साथ 5 आएगा, और फिर 3 के साथ 6 आएगा। सही है? और कौन बचा? हो गए पूरे? बस इतने ही आएंगे ना? हाँ, बस इतने ही हो गए। चलिए जी, बताओ, किसी को कोई परेशानी आई इसमें अभी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना किसी को? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, अब बारी आती है कि पहले आप निकालो ए क्रॉस बी। निकाल पाओगे ए क्रॉस बी? आप ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसके बाद, ओके अनंत, वेरी गुड, फिर ए क्रॉस सी निकालो। ठीक है, और जो आएगा उसमें से जो जो आपको दोनों में दिखाई देंगे उनको लिखना है कॉमन में। उसको हम बोलेंगे कि ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में जो जो कॉमन है वो लिखो। तो पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कितना आएगा, 1 के साथ 3 आया, 1 के साथ 4 आया, फिर 2 के साथ 3 आया, 2 के साथ 4 आया, 3 के साथ 3 आया, 3 के साथ 4 आया। सिमिलरली ए और सी को निकालना है, ये बढ़ाएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा। निकालो निकालो, आप लोग निकालो, मैं नहीं करता, चलो आप लोग निकालो इसको। ठीक है, आप लोग निकालो, देखो क्या आता है।
ये दोनों निकालने के बाद जो जो इसमें कॉमन नजर आ रहे हैं, जैसे दिख रहा है 1 3 आप 1 4 आपको कॉमन नजर आ रहा है, जो कॉमन है उनको लिखना है बेटा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन लिखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं एग्जाम में। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। कोई परेशानी आ रही है इसमें? गुड। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं बच्चों। तो आसान। हाँ, ये वाला निकालो भाई। इसमें क्या करना है, पहले तो पी दे रखा है, पी क्रॉस पी निकालो। पी क्रॉस पी कितना हो जाएगा? 1 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो पहले 1 2 के साथ। ठीक है, और उसके बाद फिर पी का फिर से निकालेंगे पी क्रॉस पी के साथ। अटेम्प्ट करोगे बच्चों या मैं करूं? बताओ, जल्दी से करो, बताओ। कोशिश करोगे बेटा, करोगे कोशिश? करो करो करो, बहुत बढ़िया, करो। शाबाश शाबाश, कर लोगे, कर लेंगे, करो करो बेटा, बहुत बढ़िया। कृष, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। शाबाश शाबाश। सबसे हो गया भाई? कोई बच्चा एक बार बताओ, देखते हैं जरा कौन कौन है हमारे पास। अभिषेक, अक्षत, अनंत, अवनी, भूमिका, चैतन्य, ध्रुव, दिव्यांशी, दृष्टि, हर्षित, इमरान, कोमल, कृष्णा। बताओ बेटा, सब बच्चे बता दो एक बार। सुरभि,
डन है। लिखने में बहुत मेहनत लगी, हाँ इतनी करने में नहीं लगी होगी, लिखने में ज्यादा लगी होगी। सही बात है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लो अगला निकालो। एक क्रॉस एक क्रॉस एक। करो, फिनिश करो, ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही बेटा। टाइप नहीं हो पाता? चलो निकाल के बता दो, हो गया नहीं हुआ। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन हो गया। ओके। नेक्स्ट देखें। लो भाई, ए और बी की वैल्यू निकालना जरा इसमें। वेरी गुड। देखो बच्चों, जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो किसका होता है? वो तो ए का होता है। तो ए में कौन कौन आएगा? ए में एक तो ए आ जाएगा और एक बी आ जाएगा। और दूसरा वाला एलिमेंट किसका होता है? वो सेकंड वाले का होता है, मतलब एक्स और वाई। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, बताओ। कोई परेशानी, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बेटा बता दो। चलो नेक्स्ट निकालो। ए और बी की वैल्यू बच्चे। ए और बी की वैल्यू निकालो। ओके, देखे जरा सबके आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ठीक है। मतलब आप लोगों ने क्या करा कि P और M को तो डाल दिया A में,
क्यू और आर को डाल दिया आपने बी में, ठीक है। नेक्स्ट, इससे बताओगे जरा, ए सेट निकालना है बच्चों इसमें, इसमें आपको निकालना है सेट ए। ट्राई करो। पार्थ बेटा मैं तुम्हारा आंसर देखूंगा पहले, मैं बताता हूँ कौन विशेष बच्चे हैं जिन पे ध्यान रहेगा हमारा। सुरभि, पार्थ, इमरान, दृष्टि, दिव्यांशी, चैतन्य, अवनी, ये जरूर दे पहले आंसर मुझे। वेरी गुड दिव्यांशी, मान्या, कोमल, राजनंदन, वेरी गुड। और ठीक है, दिव्यांशी सही है, हर्षित वेरी गुड, कृष्णा बढ़िया बेटा। और कौन है जिस सबका नाम लिया था वो सब बताओ मुझे। हाँ सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अरे चैतन्य बिल्कुल दम छोड़ दिया तुमने, निकल गया था बेटा मैंने, बस मुझे आप ए निकाल के दे दो और कुछ नहीं आ रहा। अरे बेटा एक बात बताओ आप, सुनो, इसका मतलब कुछ बच्चों को दिक्कत तो लग रही है इसमें। ए क्रॉस ए में -1 है, 0 है, 0 है, 1 है, बाकी दे नहीं रखे। लेकिन मुझे ये बताओ कि पहले वाले एलिमेंट आपके ए के होंगे और दूसरे वाले भी किसके होंगे? भाई दूसरे वाले एलिमेंट भी किसके होंगे? ए के ही होंगे ना। और ए में कितने हैं? अब यहां देखो, अगर ए क्रॉस ए में 9 है तो ए में कितने होंगे बच्चों? बताओ ए में कितने होंगे? ए में 3 होंगे। तो पहले वाला भी ए में है और दूसरे वाला भी ए में है। तो पहले वाला -1 मिल गया, 0 मिल गया, दूसरे वाला भी ए में है, इसलिए 1 और हमें मिल गया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डन है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आज का इतना ही काम करते हैं बच्चों, ठीक है, आज इतना ही करेंगे। और बाकी कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। और एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे आप लोगों की, जो बच्चे भी जिन्होंने भी चैप्टर 1 नहीं कर रखा है उनके लिए, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, ग्रुप पे डाल दूंगा। टाइम का पता ही नहीं चला, ये तो बहुत अच्छी बात है चैतन्य, अगर टाइम का पता नहीं चल रहा बेटा, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अच्छा टाइम का ही नहीं पता चलता। चलो बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। गुड बाय बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट।